इस प्लॉट में मेरे पास अमरूद, बैंगन, टमाटर, गोभी, कटहल इसकी खेती है। हाँ, मेरे पास लगभग 30-35 लोग हैं, ज़्यादातर महिलाएं हैं। हमारे साथ हैं महासमुंद ज़िले में वल्लरी चंद्राकर, जो एमटेक की परीक्षा पास कर कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी छोड़कर आज यह खेती कर रही हैं। एक महिला के रूप में ट्रैक्टर भी चलाती हैं और खेती भी करती हैं। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनको इस प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे इन्होंने ये किया। जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे मेरा नाम वल्लरी चंद्राकर है। और क्या शिक्षा है आपकी? मैंने एमटेक कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है। और उसके बाद? उसके बाद मैं कॉलेज में प्रोफेसर थी और तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ और क्या ऐसा करूं कि लाइफ कुछ वर्थ लगे। तो उसी दौरान ही मुझे एक खेती का प्रोजेक्ट दिखा। मेरे फादर कुछ कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि जिस पैकेज के पीछे सारे इंजीनियर भागे जा रहे हैं, वो पैकेज मुझे घर बैठे अगर मिल जा रहा है तो फिर यही क्यों ना। तो आपने सुना है अभी वल्लरी चंद्राकर को कि महासमुंद जिला टोटल धान की परंपरागत खेती करने के लिए जाना जाता है। यह सार्वजनिक धान महासमुंद जिले में छत्तीसगढ़ में होता है। उसके बावजूद भी एमटेक कर कॉलेज की प्रोफेसर की नौकरी छोड़कर और आज वल्लरी खेती को चुनी हुई है। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यह जो आप खेती कर रही हैं क्या क्या लगाई हुई हैं आप। इस प्लॉट में मेरे पास अमरूद, बैंगन, टमाटर, गोभी, कटहल इसकी खेती है। तो कई प्रजातियों की खेती इन्होंने किया हुआ है और फलों की भी खेती कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सब वल्लरी जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें कितने लोग को रोज़गार दिए हैं और आपने जो साइंस का मतलब कृषि साइंस का ज्ञान है वो कहाँ से सीखा? यहाँ मेरे पास लगभग 30-35 लोग हैं, ज़्यादातर महिलाएं हैं। और इसका ज्ञान कुछ किसानों से, कुछ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जाके, और कुछ हमने प्रोफेशनल हायर किए जो जिन्होंने हमको कंसल्टेंट कह सकते हैं, उन्होंने हमको खेती सिखाई। आप अभी कितने लोग को रोज़गार दी हैं और इसमें पानी की कितनी खपत होती है जो धंधा कर रही हैं आप ये? इसमें 30 से 35 लोग मेरे पास परमानेंट हैं। और यहाँ पे पानी का अगर हम कंपैरिजन करें तो 1 एकड़ धान की खेती में जितना पानी लगता है उसके कंपैरिजन में यहाँ 8 से 10 एकड़ की खेती हो जाती है। आइए हम आगे चलते भी हैं कि इन्होंने क्या लगाए हुए हैं और देखते भी हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में भाटा की खेती की जा रही है। हम वल्लरी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि सब्जी की जो खेती करती है पर एकड़ उसमें खर्चे कितने हैं और आमदनी कितनी होती है जी? इसमें 1.5 से 2 लाख रुपए का मुझे लागत आता है और आखिरी में प्रॉफिट मुझे लाख से 1.25 लाख रुपए के आसपास बचा लेती हूँ मैं। महासमुंद जिले में पलायन काफ़ी ज़्यादा तादाद में होता है। मजदूरों की समस्या से कैसे निजात मिलता है? मज़दूर मेरे लिए महिलाएं ही वायबल हैं, क्योंकि पुरुष तो नशे में बर्बाद है और पलायन के कारण जो अच्छे जो काम करने वाले हैं वो तो चले ही जा रहे हैं। तो महिलाओं के भरोसे ही मेरी सारी खेती हो रही है। तो यह जो फार्म हाउस है ये आपका खुद का है कि इसे लीज पे लिया हुआ है? जी नहीं, इसे मैंने लीज़ पे लिया हुआ है। तो लीज पर भी आपको प्रॉफिट हो रही है? जी हाँ। तो आपने देख लिया कि एमटेक करने वाली जो वल्लरी है, प्रोफेसर के होने के बावजूद भी नौकरी छोड़कर कृषि में अपना मतलब भाग्य आजमा रही हैं और लाखों रुपया कमा रही हैं। इनका कहना है कि अगर लगन से किया जाए तो काफ़ी अच्छा रहता है। इस सब्जी के साथ साथ और क्या क्या खेती करती हैं आप? फल में मेरे पास अमरूद की खेती है, कुछ नारियल है और कुछ सीताफल की खेती है। और कटहल, जो वियतनाम कटहल है, उसका मैं ट्रायल ले रही हूँ और मुझे लगता है ऐसा कि वो एक सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि अभी जैसे उसमें फ्रूट्स आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। आप जो है बीज नर्सरी तैयार करती हैं कटहल के या जाम की, इसको कहाँ से लाती है और कैसे दिमाग में आता है कि इसी का चयन करती हैं आप? जैसे अमरूद जो है मेरा गुजरात से आया हुआ है और कटहल जो है मेरी उज्जैन से आई हुई है। हम वहाँ पे चेक करते हैं कि नर्सरी कैसी है, कहाँ से हम ले रहे हैं, उनके पास क्या सर्टिफिकेशन है। इस आधार पे हम चयन करते हैं कि हमको कहाँ से प्लांट चाहिए। आपका जो यह उत्पाद हो रहा है इसको महासमुंद जिले में ही खपत कर रहे हैं कि और भी कहीं से भेजते हैं? जी नहीं, भाटे की मैक्सिमम खपत मेरी झारखंड और उड़ीसा में होती है। तो डेली बेसिस पे यहाँ से गाड़ी जाती है और किसी दिन ऐसा होता है तो महासमुंद जाता है, अदरवाइज़ ज़्यादातर उड़ीसा जाता है।
तो यह यहाँ पे माल उत्पादन कर कर भी उसे अन्य प्रदेशों में भेज भी रही हैं। और पल्लरी जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप छत्तीसगढ़ के किसानों को और महिलाओं को क्या उद्देश्य देना चाहती हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि महिला है तो हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आज तक मुझे किसी क्रॉप ने नहीं कहा कि आप महिला हैं तो मैं पैदावार नहीं दूंगा। तो मैं महिलाओं को कहूँगी कि ऐसा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने जिस दिन ठान लिया उस दिन आप सक्सेसफुल हो, उसी दिन से हो जाएंगे। तो आपने सुन लिया, वल्लरी का कहना है कि कोई भी काम यह नहीं कहता कि अब महिला या पुरुष करेगी। आज महिला होते हुए महासमुंद के साथ साथ छत्तीसगढ़ का नाम भी रोशन कर रही हैं और लाखों रुपया कमा रही हैं और महासमुंद जिले के 30 या 35 महिलाओं को रोजगार भी उत्पन्न करा रही हैं। धनंजय त्रिपाठी, IBC 24 महासमुंद।